या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बुधवार है, भगवान गणेश को भी समर्पित है। तर्क और युक्ति के प्रतीक भगवान गणेश सबको सद्बुद्धि दें। आज मैं आपके सम्मुख दो बात करना चाह रहा हूँ। अक्सर ये बातें आती हैं, शांति और सुख, उसमें प्राथमिकता किस चीज़ की होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है वो ये है कि सबसे पहले जो प्रासंगिक है आज समाज में वो है अशांति। सुख से पहले मैं अगर ये कहूँ, अगर शांति है तो सुख है, अगर पीस है तभी हैप्पीनेस है। और हैप्पीनेस तभी होता है, ये आंतरिक व्यक्तित्व का मालिक है। हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। ये कपड़े से, कार से, गाड़ी से, बंगला से हैप्पीनेस नहीं मिलती। ये समस्याओं की जड़ है। दीज आर द रूट रिलेटेड विद द प्रॉब्लम while you are going to maintain such items which I have told. Anyway, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले सुख कभी नहीं हो सकता। अगर आपको शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो हैप्पीनेस नहीं होने सकती। और पीस का सबसे बढ़िया तरीका शांति का 24 घंटे में कुछ समय एकाग्रचित होके सकारात्मक सोच आनी चाहिए। उसके बाद अपना वो प्रोग्राम बनाए और इस तरह से अगर करते चलेगा तो उसको सुख मिलेगा। दूसरी चीज़, आप पे व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, भाई बहन, इर्द गिर्द, नियर डियर, उन टिप्पणियों को लेकर आपको नहीं चलना है। बिकॉज गो अहेड, आपको आगे चलना है। इसलिए मैं कह रहा था कि पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन हैप्पीनेस। एक बात। दूसरी चीज़, मैं शांति का संबंध कला से भी जोड़ता हूँ। कला हर घर में है। ये कलयुग है। कलयुग का मतलब कला का युग है। इससे आप बच नहीं सकते, लेकिन इससे उबर ज़रूर सकते हैं आगे के लिए। कला को आप रोक नहीं सकते, लेकिन शांति इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने बताया तभी आपको सुख मिलेगा, और जब ये दोनों मिलेगा तब आपका जो फिजिकल डिसऑर्डर है वो करेक्ट होगा। मैं अगर एशियंट में जाऊं तो आपको पता होगा, चाहे वो राजा का बच्चा था चाहे गरीब का बच्चा, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था, भिक्षा भी मांगता था, लकड़ी भी इकट्ठा करता था महात्मा के लिए, या जो गुरु थे उनके सारे इंतजाम। तो वहाँ वो राजा नहीं था, वहाँ वो सीखने जाता था। यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई, अभाव में भाव होता है। अभाव, अगर जिस चीज़ का, मान लीजिए कोई सामान 1 रुपये का है और आपके पास 1 रुपया नहीं है, आप वो खरीद नहीं सकते। और कोई सामान अगर 5 रुपये का और आपके पास 500 रुपया है तो दाम पूछेंगे ना, कोई मतलब होगा, आप खरीद लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, इस फील्ड में वही सफल होगा जो अभाव में पढ़ेगा। भाव में शिक्षा नहीं होती, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। लखनऊ की मैं बात करूँ और लखनऊ को फोकस करूँ, ला मार्टिनियर, सेंट फेडलिस, ये वो दुनिया भर के कॉलेजेस हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से अपनी बात को ख़त्म करूँगा। चाहे वो दुनिया की कोई भी स्कूल कॉलेज हो, चाहे पीसी रेन है, चाहे जेके नसफील्ड जी हैं, चाहे हमारे इंडियन राइटर हैं, बेसिक नहीं बदलता, कहने का तरीका बदल सकता है। जैसे मैं आपको एक देहात का एग्जाम्पल बताऊं, मैं प्राइमरी पाठशाला बेलवा डाड़ी बस्ती का पढ़ा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हूँ, खैर का, इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी। एक बात है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कोट करके बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव में, ये बिल्कुल क्लियर है,
जिस भाषा, चाहे बिहारी भाषा में, हिंदी भाषा होती, ब्रज भाषा में कहिए, वो ये है कि यदि वाक्य के अंत में ता है तिया है तो वर्ब के फर्स्ट पार्ट में एस या एस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अब चाहे वो ला मार्टिनियर पढ़ाए, चाहे सेंट फेडलिस पढ़ाए, चाहे अच्छे से अच्छे संस्थान पढ़ाएं, लेकिन जो बेसिक है इट कैन नेवर बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन। करेक्ट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और शांति की अगर दूसरे दृष्टिकोण में देखा जाए, जो जिनको कैरियर बिल्डअप करना है, वो अगर शांत बैठ गए तो कुछ नहीं कर सकते। उनको अशांति में रहने दीजिए, तभी वो आगे कर पाएंगे। जब प्रॉब्लम उनके पास आएगी तभी उसका सॉल्यूशन वो देंगे, नहीं तो। और कृपया माता पिता से रिक्वेस्ट है, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, गाइड कीजिए, दैट इज़ फाइन, बट उनको छोड़ दीजिए अपने एकेडमिक के लेके। बाकी आप डिसिप्लिनरी चीज़ें देखिए, मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है। और याद रखिएगा, अभाव में ही शिक्षा या ज्ञान प्राप्त होता है। अगर सब कुछ उपलब्ध है, ऐसे में वे आउट निकाल के पढ़ाई नहीं होती। एक बात। दूसरी चीज़, कंसंट्रेशन इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट टूल। अगर आप कुछ भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, कभी ग्रुप में नहीं पढ़ सकते। अकेले में एकाकी स्टडी कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और मैं कल का वीडियो को लेता हूँ, कर मेरे बाबा आदि का रास्ते माँ फ्लेश को दाचन, उसमें सिर्फ ये कहा था कि आप ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठ होके, समर्पण भाव से अपने कर्म कीजिए। और कर्म के प्रत्युत्तर में अगर आप कोई फल चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है। इन केन प्रकारेण कोई भी उपाय कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।